कि जिस तरीके से दर्शन यहाँ पर माथा टेकने के लिए लोग लगातार आते रहते हैं, लगातार भीड़ यहाँ पर आती रहती है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। बिल्कुल सब उसी सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ लोगों को वहाँ पर जब सुबह इस बारे में पता चला कि प्रधानमंत्री देश के पहुंचने वाले हैं, तो उन्होंने कईयों ने तो अपना जो प्लान है वो आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया, वहीं पर मौजूद रहे देखने के लिए पीएम मोदी को। तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा है। देखिए अरदास भी चल रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। क्यों राहुल, कुछ भी परिवर्तित नहीं दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और एक चीज जरूर रही कि हम लोग जिस तरफ खड़े थे, उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि प्रधानमंत्री उधर से होकर के निकलेंगे, लेकिन स्वर्ण मंदिर बहुत बड़ा है और प्रधानमंत्री दूसरी तरफ से होकर के अभी मत्था टेकने के लिए गए हैं। तो हो सकता है कि अभी जिस तरफ से हम लोग मौजूद हैं वहां से होकर निकले, लेकिन इस समय जबरदस्त तरीके से भीड़ यहाँ पर है जो सामने दिख रही है और लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये वाकई ताज्जुब की बात होती है कभी कभी कि तमाम चीजों के बावजूद किसी भी आम श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। ना ही ये कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके से नहीं जाना है। लोग रुके हुए हैं बड़ी शांति के साथ, वो भी अपने दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। तो सच बोलूं ईमानदारी से तो लग नहीं रहा कि कोई प्रधानमंत्री या फिर अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके के वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं वो कम से कम यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है राहुल, आप किसी छोटे से छोटे मंदिर में भी चले जाइए ना, वहां पर वीआईपी लाइन अलग से होती है, वीआईपी अरेंजमेंट अलग से होते हैं, लेकिन यहाँ देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल उसी अंदाज में वहां पर माथा टेकने के लिए पहुंच रहा है जैसे कोई और दूसरा श्रद्धालु पहुंचेगा। बिल्कुल यही सबसे खास बात मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपने बाकी खासियत तो देखी है रूबिका, बाकी लोग भी देख रहे होंगे जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर के आसपास के इलाके को डेवलप किया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो पुरानी इमारतें थी उनको विकसित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है और ये सारी चीजें राहुल मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी अभी मिली होगी या नहीं, जो मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ राहुल, वो वहाँ पे जो लंगर होता है उसमें सर्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। इस बारे में तो शायद किसी को ये जानकारी भी नहीं होगी कि वो लंगर में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री को आप जानती हैं वो कभी कभी अमूमन इस तरीके के ऐसे शौक देते हैं जिसका पता नहीं होता है और अनप्लान होती है उनके बहुत सारे मूवमेंट्स जो होते हैं, अचानक चलते हुए वो कहते हैं कि चलिए ये भी देख लेते हैं। तो जो जिस तरीके के प्लान जो हम लोगों को एमईए के थ्रू मिलती है, जो खबर बताई जाती है और बताया जाता है कि ये शेड्यूल रहेगा खासतौर से इस इवेंट को लेकर के, उससे कुछ चीजें बहुत सी हमें अलग देखने को मिली हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर का प्रोग्राम हमें कल का बताया गया था, लेकिन आज अचानक हुआ ये प्रोग्राम। लेकिन उस सब के बीच में खुद प्रधानमंत्री ने आज सुबह ट्वीट भी किया था इस बात को लेकर के। और आज अब तस्वीरें आप सामने देख ही रही हैं कि प्रधानमंत्री बहुत, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, सभी चीजों को देखते हुए समझते हुए उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ में, और साथ में अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचे हुए थे। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी देखने का उनका एक और मौका मिल गया है। बाकी राहुल, जैसा आप बता रहे हैं कि सरप्राइज अगर एलिमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी विजिट में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ भी एक बार फिर से आश्चर्यचकित उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया जो लंगर खाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से इच्छा जताई कि मैं लंगर खिलाने में रुचि रखता हूं, इसीलिए अगर कुछ मिनट मुझे ये काम करने का मौका मिल जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं हाथों में बाल्टी थामे हुए हैं और वहां जो लंगर खाने के लिए लोग पहुंचे हैं उनको परोसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम राहुल कहा जाता है, वहां पर लंगर खिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है अमृतसर में। तो बिल्कुल ये सेवा है और सेवा करना तो हमेशा से इस चीज को माना गया है कि पुण्य का काम रहा है। लेकिन इस सब के बीच में मैंने प्रधानमंत्री को देखा, खासतौर से चाहे यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ या फिर चाहे विदेश में हो, पीएम की स्ट्रेटेजी कनेक्टिविटी की भी रहती है कि कैसे उन लोगों से, चाहे विदेश में भारतीयों या फिर देश में अपने लोगों, कैसे कनेक्ट हुआ जाए। और कनेक्ट होने की वो छोटी छोटी जरिया उसको वो छोड़ते नहीं है। अभी भी चाहे वो जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं या फिर अभी थोड़ी देर पहले बाहर जिस तरीके से लोगों से हाथ मिलाते हुए या उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए देख रहे थे। और जब वो मिलते भी हैं तो एक चीज जरूर होती है कि सामने वाले को लगता भी है कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री, और देखिए कभी अचानक वो साथ में सेल्फी ले लेंगे, हाथ मिला लेंगे, उस तरीके का अभिवादन करेंगे, या फिर अभी आपको देखिए सेवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
तो ये सारी चीजें लोगों को कनेक्ट करने में, उनसे उनको जोड़ने में मुझे लगता है कि ये उनकी रणनीति और काफी हद तक उसमें वो सफल भी रहते हैं। राहुल, आज जब मुरादाबाद में वो भाषण दे रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेंगे और निकल चलेंगे। और यही चीज आज वो कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। भाई अब हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर एक डिनर का आयोजन किया गया है, वहां पर 14 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहने वाले हैं, और ऐसे में लंगर खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक तस्वीरों में आ जाना ये बताता है कि जो वो कह रहे थे वो ये कर भी रहे हैं। रूबिका, निश्चित तौर पर वैसे एक चीज हम लोगों के लिए भी है कि हम लोगों के दिमाग में एक प्रोटोकॉल बन चुका है। एक वीवीआईपी मूवमेंट को हमने देखा है बहुत लंबे वक्त से, जिस तरीके से सरकारों ने, प्रधानमंत्रियों ने या बड़े बड़े लोगों ने एक प्रोटोकॉल बना दिया था कि देखिए हमारी चीज तो बस सिर्फ इतनी है और इससे आगे जाना या पीछे जाना ठीक होगा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री एक दूसरे तरीके के प्रोटोकॉल में चलते हैं और वो प्रोटोकॉल आम आदमी से जुड़ा हुआ ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि हम अभी ये बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि शायद हम ज्यादा उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है एक नेता की जो अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से जुड़ते हैं और इस तरीके से जुड़ते हैं कि उनको ये एहसास ना हो कि वो कोई बहुत बड़े वीवीआईपी हैं या फिर वो उनसे अलग है। तो जहां तक मैंने देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री की हमेशा कोशिश रहती है कि वो आम आदमी से उसी भावना के साथ, उसी तरीके से मिले जैसे कि वो सोचता है, जैसे कि वो देखता है। और ये तस्वीरें इसी वजह से आपको सामने नजर भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पहुंच करके हर किसी के अंदर एक मंशा जरूर रहती है कि पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें। और देखिए अब अच्छा राहुल, अब चूंकि आपने कनेक्टिविटी की बात की है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंगर खिलाकर बाहर की तरफ आ चुके हैं, उनके साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मौजूद है गनी, और अब कुछ ही देर में वो डिनर को होस्ट करने के लिए पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कनेक्टिविटी उन्होंने यहाँ पर मासेस से तो क्रिएट कर ली है, लेकिन उस कनेक्टिविटी का क्या जो वहां डिनर टेबल पर होते हुए भी नहीं होगी या नहीं होते हुए भी होनी होगी? देखिए वो कनेक्टिविटी तो रूबिका बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसको लेकर कई सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तब जब लगातार पाकिस्तान पिछले 3 महीने से सबसे ज्यादा आतंकी हमले कर रहा है सेना के ऊपर, सैन्य सुरक्षा बलों के ऊपर, उस सब के बावजूद अगर आप सरताज अजीज को बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं, क्यों उनको वीजा दिया जाता है और क्या हम पाकिस्तान से ये अपेक्षा करते हैं कि वो यहाँ पहुंच करके आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने की बात करेगा। लेकिन उस सब के बावजूद हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि ये समिट, इसका एक प्रोटोकॉल है, इसकी एक प्रोसेस है, इसका चेयर अफगानिस्तान कर रहा है, ऐसी स्थिति में चूंकि पाकिस्तान इसका मेंबर है इसलिए उसको यहाँ आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत आता है। लेकिन क्या भारत जिस तरीके से लगातार बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कह रहा है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ाने में भारत में लगातार कोशिशें कर रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है, निशाना बना रहा है इन लोगों को, क्या ये बात कल जब तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद होंगे, जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद तमाम सदस्य मौजूद होंगे, क्या सब मिलकर के पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल रूबिका, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से जब जब मुलाकात हुई है तब उसके कुछ देर बाद ही या तो पाकिस्तान के नेताओं ने ऐसा कुछ कहा जिससे कि चीजें बनी बनाई और बिगड़ गई, या फिर पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर कुछ ऐसी हरकत देखने को मिली जिसने सारी चीजें खराब करके रख दी। तो कल अगर तमाम दबाव के बाद अगर फिर पाकिस्तान का वही रुख देखने को मिला तो मुझे लगता है कि ये तमाम कोशिशें बेकार होंगी, उसमें कुछ ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन ये भी देखिए कि आप प्रधानमंत्री बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं और उनके साथ में अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष है, तमाम लोग इस समय नीचे हम देख रहे हैं, भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, सबके हाथों में अपने अपने मोबाइल कैमरास हैं और हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर यहाँ पर अपने साथ लेना चाहता है। रूबिका, राहुल, वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अब वो भीड़ इतनी है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढूंढ पाना एक सेकंड के लिए मुश्किल हो रहा है। सब चीज़ वैसे ही थी जैसे कल या परसों रही होगी। आज किसी तरह का कोई वीवीआईपी अरेंजमेंट हुआ हो ऐसा लग नहीं रहा है, तस्वीरों के जरिए देखकर अगर बयां किया जाए। और राहुल चूंकि वहाँ पर मौजूद है मेरे सहयोगी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा अक्सर ऑर्डिनरी डे पर चलता है। और अब लंगर खिलाकर बाहर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा राहुल, यहाँ से कितना दूर है वो पिंड जहां पर होनी है ये डिनर डिप्लोमेसी?
लगता है राहुल का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्वर्ण मंदिर में पहले तो मत्था टेका, उसके बाद श्रद्धालुओं को लंगर खिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब हार्ट ऑफ एशिया में आज जो कि डिनर आयोजित किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, MEA की तरफ से, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। वहाँ पर सरताज अजीज़ भी होंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से सरताज अजीज़, अफगानिस्तान जो कि चेयर कर रहा है इस बार इस कॉन्फ्रेंस को, और अज़रबैजान, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, सऊदी अरब, टर्की भी है, तुर्कमेनिस्तान है, UAE भी शामिल है। इस प्लेटफॉर्म का जो मकसद है वो अफगानिस्तान और उसके जो पड़ोसी देश है उनके बीच में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को लेकर आपसी सहयोग जो है वो बढ़ाना है। पालकी है प्रसाद। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। एशिया में आतंकवाद के खतरे से निपटना है, रीजन की जितनी भी प्रॉब्लमैटिक सिक्योरिटी इश्यूज है उनके ऊपर इस पर डिस्कशन होने वाला, अफगानिस्तान के हालात में सुधार जैसे जो मुद्दे उन पर चर्चा होने वाली है। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को एशिया में शांति और स्थिरता के लिए पहले ही खतरा बता दिया है। दोनों देशों के बीच एक काउंटर टेरर फ्रेमवर्क बनाने पर जोर देने की सहमति भी बन गई है, और इसी में करीब 40 देश जो है वो शिरकत कर रहे हैं, और वो देश भी जो सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मीमांसा मलिक जुड़ गई हैं। मीमांसा, ये तस्वीरें एक बार फिर से ये बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रोटोकॉल से अलग हटकर भी कनेक्टिविटी के लिए कुछ करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रूबिका, और जिस तरह के VVIP अरेंजमेंट्स आमतौर पर देखने को मिलते हैं इस तरह के दौरों के दौरान, वो इस तस्वीरों के जरिए तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है किसी तरह का VVIP अरेंजमेंट प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया गया हो। और वो अमृतसर में जब भी स्वर्ण मंदिर जाते हैं वो बहुत ही स्पेशल विजिट इसको बताते रहे हैं। और आप इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत इसी बात से समझ सकते हैं कि 40 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। तो अभी ये स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं, बहुत ही खूबसूरत स्वर्ण मंदिर जैसे कि आप देख ही रहे हैं इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद इसके बाद एक ऑफिशियल डिनर आयोजित किया गया है जो कि विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया है, और उसमें पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ होंगे सरताज अजीज। मीमान साहब, अंदर की भी तस्वीरें अब हमारे पास यहाँ पर आ गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे पहले हरसिमरत कौर पहुंची थी, फिर प्रकाश सिंह बादल वहाँ पर पीछे आपको दिख रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल भी यहाँ पर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने मत्था टेका। ये अंदर की तस्वीरें हमारे साथ हमारे पास आ चुकी है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल ये कुछ देर पहले की तस्वीरें होंगी क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। तो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद अब ये जो ऑफिशियल डिनर है उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। और यहाँ तो जैसे कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा कि वो एक VVIP के तौर पर नहीं बल्कि एक आम शरणार्थी जो एक श्रद्धालु जाता है स्वर्ण मंदिर में, उसी तरीके से उन्होंने वहाँ पर लंगर में भी खाना परोसा जो हमने तस्वीरें देखी रूपिका। और अब सबकी नजरें होंगी जब सरताज अजीज और प्रधानमंत्री मोदी का आमना सामना होगा ऑफिशियल डिनर में। हालांकि कोई द्विपक्षीय वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होने वाली है, यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई है। राहुल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। राहुल, आपके पास क्या जानकारी आ रही है वहां से अभी? देखिए, अभी प्रधानमंत्री मौजूद है और उससे थोड़ी देर बाद ही यहाँ से निकलेंगे जहाँ पर ये MEA की तरफ से डिनर होस्ट किया गया है वहाँ पर। और लगभग उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद फिर कल के लिए उनको तैयारी करनी है क्योंकि कल हार्ट ऑफ एशिया का उनको उद्घाटन करना है। जो अभी तक कार्यक्रम मिल पा रहा है उसके हिसाब से लगभग 1:35 या 40 पर वो यहाँ से निकल जाएंगे, और उसके बाद में RM और FM की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
और शाम को कोई रिजोल्यूशन पास हो सकता है जो कि सामने निकल कर आएगा कि इन देशों ने आतंकवाद को लेकर के, आर्थिक प्रगति को लेकर के क्या क्या फैसले किए हैं या क्या मंशा जताई है। लेकिन नजर सबकी रूबी का यही है कि कल जब सरताज अजीज वहां पर मौजूद होंगे, उस दौरान जो बाकी देश पाकिस्तान से बुरी तरीके से त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाते हैं और पाकिस्तान से क्या कहलवा पाते हैं। हालांकि उम्मीद बहुत कम जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान किसी तरीके की कोई बात करेगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही सरताज अजीज पीओके के नेताओं से मिलकर आए और वहां पर भी उन्होंने कश्मीर का राग अलापा था। तो ऐसी स्थिति में कितनी संवेदनशीलता के साथ वो आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हैं, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि पाकिस्तान इस पर सबके सामने बार बार एक्सपोज होता रहा है। जी राहुल, इससे पहले चाहे ब्रिक्स सम्मेलन की बात हम करें, G20 समिट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश भारत की ओर से होती रही है। लेकिन अगर हम हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आपको लगता है ये जो कोशिशें पहले से होती रही हैं वो अब आगे बढ़ पाएंगी और पुरजोर तरीके से जो सेना कैंप्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, भारत इसको इस मंच पर उठा पाएगा? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कल जब सारे सदस्य होंगे मौजूद, उस समय भारत की तरफ से बात जरूर रखी जाएगी और पुरजोर तरीके से रखी जाएगी कि पाकिस्तान बार बार इस तरीके के आतंकी हमले कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है और लगातार यहाँ पर लोगों को निशाना बना रहा है। लेकिन सवाल ये उठा है कि पाकिस्तान, पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए या पाकिस्तान के बारे में सबूत दिए जाए। पाकिस्तान को सबूत दिए गए हैं, बार बार सबूत दिए गए हैं कि पाकिस्तान भारत में किस तरीके की आतंकवादी घटनाएं कर रहा है। क्या कल हार्ट ऑफ एशिया में सवाल ये भी उठा है कि बाकी देश किस तरीके से भारत के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान पर किस तरीके का रुख अपनाते हैं, क्या कोई कड़े फैसले लेने की बात होती है? सवाल यही है। अगर कुछ कड़े फैसले लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर शायद उसके परिणाम देखने को मिले, लेकिन बहुत मुश्किल है मीमांसा ये कह पाना कि कल ऐसी कुछ चीजें निकल करके सामने आए जिससे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दबाव में आए। और उससे भी ज्यादा डर और आशंका इस बात की है कि पाकिस्तान की हमेशा से ये स्थिति रही है कि जब भी वो भारत के सामने कहीं ना कहीं किसी भी मंच पर मिला, बाहर निकलकर उसने ऐसा कुछ जरूर कहा जिसने तनाव और ज्यादा बढ़ाया है। अच्छा राहुल, चूंकि हम अभी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेहमान साहब हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8:40 आपने कहा था राहुल कि वहाँ पर भी अरेंजमेंट्स हो गए हैं, इंतज़ार किया जा रहा है, डिनर होस्ट करना है। कितना टाइम में यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के लिए रवाना हो जाएगा? और हाँ, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपसे पूछ रही थी वो जगह जहाँ पर होस्ट किया जा रहा है डिनर, वो गोल्डन टेम्पल से कितना दूर है और कितना वक्त लग जाएगा? रूबिका 20 से 22 किलोमीटर दूर है साडा पिंड, जहाँ पर प्रधानमंत्री को जाना है, जहाँ ये डिनर होस्ट किया गया है एमईए की तरफ से। और देखिए, फिर से मोदी की आवाजें आपको जरूर सुनाई देंगी यहाँ पर। कुछ लोग उसी तरीके से जैसे जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर ये नारे करते हैं। प्रधानमंत्री फिलहाल निकल गए हैं, अब धीरे धीरे वो गेट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप तस्वीरें देख पा रही हूँ तो लोग उसी तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं, हमको भाग रहे हैं कि कम से कम एक झलक जरूर प्रधानमंत्री की देख लें। और उस सब भीड़ में चारों तरफ से घिरे हुए प्रधानमंत्री भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पहुंचना है, जल्द पहुंचना है। जो डिनर था उसमें शायद थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है। जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक 8:35 पर प्रधानमंत्री को यहाँ से निकलना था। लेकिन देखिए, अब प्रधानमंत्री जा चुके हैं और इस सब के बीच में अब वही सवाल जो आप उठा रही थी कि सारे सरताज अजीज सामने होंगे उनके अब से कुछ देर बाद, क्या हालात बनेंगे? हालांकि ये भी साफ है कि एक प्रोटोकॉल के तहत अभिवादन जरूर होगा, अनौपचारिक अभिवादन होगा, लेकिन वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अभिवादन दिल से नहीं होगा। जी, और साथ ही साथ जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इसके पीछे जो अमृतसर का जो चुनाव है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल, यहाँ पर भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को। ये बॉर्डर से अगर हम कहें 20-25 वाघा अटारी जो बॉर्डर है 20-25 किलोमीटर दूर होगा जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर। तो यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की जो आर्थिक सहयोग जो होना चाहिए अफगानिस्तान और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि अभी एक बैरियर्स नजर आते हैं, वो भी दूर करने की एक कोशिश और उसका एक संदेश। बिल्कुल बिल्कुल संदेश होगा, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि प्रधानमंत्री अभी फिर अंदर की तरफ आए हैं और देखिए वहां पर लोगों की भीड़ जबरदस्त तरीके से है। प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं सामने की तरफ, हाथ हिला रहे हैं
खासतौर से मैंने आपको बताया था कि मीडिया के लोगों को एक तरफ खड़ा किया गया था और ये उम्मीद जाहिर की गई थी कि प्रधानमंत्री इधर से होकर निकलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री दूसरी तरफ से होकर निकले थे और अब जहाँ लंबे रास्ते से रहे थोड़ा सा, और अभी हम लोगों के बिल्कुल ठीक सामने हैं। लोग दूर दूर से वही सेल्फी वाली जो लोगों के अंदर होती है कि कम से कम एक बार प्रधानमंत्री के साथ ले लें या फिर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर ले लें, वो है। और देखेंगे आप नीचे जो भीड़ है ना, नजर ही नहीं आ रहा है कि कौन वीआईपी, कौन सिक्योरिटी, कहाँ प्रधानमंत्री, कौन आम आदमी, सब बिल्कुल उसी तरीके से उनके साथ उस भीड़ में चले जा रहे हैं। और कहीं कोई रुक जाता है, सर कहता है तो वो देख भी लेते हैं पीछे की तरफ मुड़ करके। और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं क्योंकि लोग उनके साथ बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, जुलूस की शक्ल में चल रहे हैं, तो लोगों को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा साबित हो रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और बावजूद इसके हम देख रहे थे कि वो जो भीड़ थी वहां पर लगी हुई पूरी प्रधानमंत्री को साथ साथ चलती हुई जो स्वर्ण मंदिर का प्रांगण है उसमें से होकर के गुजर रही है। मुझे लगता है कि अगले 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री स्वर्ण मंदिर के जो मुख्य द्वार है उससे बाहर चले जाएंगे, लेकिन साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से भीड़ है और सर की आवाजें, प्रधानमंत्री एक बार देखिए मोदी की आवाजें, इस चीजें जरूर यहाँ पर देखने को, सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। देखिए और हमें वहाँ पीछे से कुछ ऐसी आवाज़ भी आई, मेरे ख्याल से कैमरा के पास कुछ ऐसे श्रद्धालु भी जो होंगे वो जुड़ गए होंगे कि मीडिया वाले यहाँ खड़े हुए हैं। उनमें से किसी ने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ में कोई और है। तो सामने वाला बता रहा है कि देखिए ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अरेंजमेंट्स बिल्कुल वैसे नहीं कि कोई VIP पहुँचने वाला है मेहमान सा या किसी तरह का कोई और बंदोबस्त किया जाए। जो वहाँ पहुँचे थे कि आज दर्शन करेंगे, कल वापस ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं। बिकॉज इस तरह की अमूमन इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलती नहीं इस तरह के VIP नेता के साथ। और जब आप स्वर्ण मंदिर में कभी जाते हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर होती है। और आज जब मैं ये तस्वीरें आज टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्वर्ण मंदिर गई थी तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और ऐसी ही तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आमतौर पर आप जाते हैं और VIP मूवमेंट होता है तो आपको सिर्फ वो VIP नेता उन तस्वीरों में नजर आता है, लेकिन आज इतने घुल मिल गए हैं सब आपस में कि प्रधानमंत्री को स्पॉट करना, उन्हें ढूंढना इस भीड़ में वो मुश्किल हो गया है। तो यही एक सबसे जो खास बात है प्रधानमंत्री मोदी की, वो यही है कि सरप्राइज एलिमेंट एक तो उनके दौरों में जरूर होता है और दूसरा जो कनेक्टिविटी कि एक आम साधारण व्यक्ति की तरह खुद को पेश करना जब वो भीड़ में होते हैं, उनके साथ घुल मिल जाना, ये उनके दौरों का जो स्पेशल फैक्टर है वो हर बार नजर आता है। वो इस दौरे में भी नजर आ रहा है। वही आम आदमी वाली वो जो सोच होती है वो कनेक्ट करने की। देखिए ना कि अगर अमृतसर गए हैं तो लंगर जरूर खाना चाहिए, लंगर जरूर, सेवा जरूर करके आनी चाहिए, पुण्य जो है दोगुना हो जाएगा। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज के तौर पर देने की कोशिश की है। अब ये स्पॉट यहाँ करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब ये स्पॉटलाइट जो है मेहमानसा वहाँ शिफ्ट हो गई है डिनर टेबल पर, जहाँ पर सरताज अजीज मौजूद होंगे और बाकी तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद रहने वाले हैं। वहां की तस्वीरें क्या होती है ये देखना दिलचस्प होगा। जी, आतंकवादी जो गतिविधि होती रही है पाकिस्तान की ओर से, लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है, फायरिंग होती रही है, हाल ही में नगरोटा आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद ये आमना सामना पहली बार होने जा रहा है सरताज अजीज और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। ये जो ऑफिशियल डिनर जो कि विदेश मंत्रालय की ओर से रखा गया है, साडा पिंड में पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी।